हेलो दोस्तों, नानी अम्मा दादी के स्टाइल में आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और सालों चलने वाला आंवले का मुरब्बा बिना उबाले और बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो कि कोई भी बना सकता है और एक ही बार में एकदम परफेक्ट बनेगा। और ये मुरब्बा रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, तुरंत आप खा सकते हो, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसे 1 नाइट के लिए पानी में भिगो के छोड़ दिया था। जैसे मैंने रात को इसे भिगा दिया था और कवर करके छोड़ दी हूँ, और सुबह इसे निकाल के और एक किचन टॉवल से इसे अच्छे से ड्राई कर दे रहा हूँ कि इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंवले को हमें लॉन्ग टाइम के लिए रखना है। अगर इसमें थोड़ा भी पानी होगा तो ये तुरंत ख़राब हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास जो है वो पंचिंग पिन नहीं है जो आती है आंवला गोभने के लिए। मैं जो कांटे वाला चम्मच होता है ना, मैंने उसको लिया है, कांटे वाला स्पून लिया है, कॉक। और इसके आंवला गोभने का जो कॉक आता है ना, वो आता है मार्केट में, जिसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तीलियाँ टाइप की रहती है, ऊपर हैंडल होता है। तो उस टाइप का अगर आपको मिले तो आप ले लीजिएगा, लगभग वो बर्तन वाली दुकान पर मिल जाता है। लेकिन मैं इसे जो है कांटे वाला जो कोक होता है, मैं उससे ही इस आंवले को गोभ रही हूँ। तो मैं आंवलों के ऊपर मतलब प्रेशर करके इसे पंच कर रही हूँ, और इसमें इतने सारे होल कर देना है। सारे आंवले को आपको इसी तरीके से तैयार करना है। ये देखिए, आंवला ऐसे करने से क्या होता है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ऊपर का जो परत है वो हल्का सा वाइटनेस हो जाती है। तो इस तरह से आपको सारे आंवले को इस तरह से तैयार कर लेना। अब इसे हल्का सा दबा दबा के इसके जो पानी है ना, क्योंकि आंवले में क्या होता है, थोड़ा सा कसैलापन होता है, तो जब आप दबा के इसके पानी को निकाल देंगे तो उसका कसैलापन थोड़ा सा कम हो जाएगा, और आंवले का जो मुरब्बा होगा ना, वो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो इस टिप्स को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आप हाथों में थोड़ा सा क्रीम लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आंवला जो होता है वो खट्टा होता है, हाथों को तुरंत ड्राई कर देता है। ये देखिए, मैंने सारे आंवले को गोभ लिया, और इसके जो पानी है इसे आप बालों में लगा लीजिए, फेस पे मसाज कर लीजिए, जो भी आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, पी भी सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 किलो आंवले के लिए 1 किलो ही चीनी ली हूँ। तो आधी चीनी को मैंने नीचे रख दिया है, और यहाँ मैंने चीनी को पीसा नहीं है, मैंने इस चीनी को जो चीनी आप नॉर्मल घर में यूज करते हैं उसी चीनी को मैंने लिया है। तो 1 किलो मैंने चीनी लिया है। 1 किलो आंवले के लिए 1 किलो चीनी ही चाहिए, क्योंकि मेजरिंग के लिए ये बराबर होता है। अब मैंने आधी चीनी को तो नीचे रख दिया था, और आधी चीनी को, जैसे 500 ग्राम चीनी मैंने आंवले के नीचे रखी हूँ, और 500 ग्राम चीनी मैं आंवले के ऊपर रखूँगी। ये आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं, पैन में भी कर सकते हैं, आप तपेली भगोने में किसी में भी ये चीज़ कर सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है। तो मैं यहाँ कढ़ाई में ही बना रही हूँ इसे, मुझे कढ़ाई में बनाना थोड़ा ईजी होता है और थोड़ा ईजी लगता भी है। अब ये मेरे पास थोड़ी सी पिसैली चीनी पड़ी थी, वो भी मैंने इसी में डाल दिया। 1 चम्मच में यहाँ पानी का यूज करूँगी। 1 चम्मच पानी मैंने चीनी के ऊपर लगाया है। अब इसे कवर करके मैं 1 मिनट के लिए गैस पे छोड़ दूँगी, धीमी आंच पे। गैस के फ्लेम जो है हाई मत करना है, एकदम धीमा रखना, क्योंकि चीनी अगर आप हाई कर देंगे, चीनी तुरंत नीचे से जम जाएगी और तुरंत जलने की बदबू आने लगेगी, और आपका मुरब्बा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। तो देखिए, मैंने चीनी को ऊपर नीचे कर दिया, आंवले को भी ऊपर। अभी मैं इसे 2 मिनट के लिए धीमी ही आंच पे इसे फिर से कवर कर दूंगी। तो 2 मिनट, और बीच बीच में आप चेक करते रहना। तो इस तरह से देखिए, चीनी धीरे धीरे हमारी जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। इसे करने में आपको कम से कम 20 मिनट लग जाएगा। चीनी को पूरी तरह से मेल्ट करने में आपको 20 मिनट लग जाएगा। तो आप ऐसा नहीं करना गैस को तेज कर दो और जल्दी से सोचो चीनी मेल्ट हो जाए, ऐसा नहीं करना। इसे बनाने का पूरा प्रोसेस जो होता है पूरा 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि आंवले को बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना होता है। आंवले में बिल्कुल पानी नहीं होता है, और मैंने चीनी में भी बिल्कुल पानी नहीं डाला है। तो इसे पकाने में आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा। आंवला को मैंने उबाला भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने में ये ट्रेडिशनल तरीका होता है, जो कि आप आंवले का मुरब्बा लॉन्ग टाइम के लिए रख रहे हैं। इसे आप 2 साल तक रखिए, लेकिन आपका मुरब्बा ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल ऐसा ही ऐसा बना रहेगा। तो इसलिए कभी भी, और अब आप इसके कवर मत करना, क्योंकि अब अगर आप कवर कर रहे हैं तो तुरंत इसमें उबाल आने लगेगा, और चीनी जो है वो गैस पे जो छिछा लेदर मचता है ना, लोग कहते हैं ना गंदगी मच गई, तो वो गंदगी मच जाएगी। तो अभी आप कवर मत करना। अब इसे खुला करके धीमे आंच पे ही बीच बीच में चलाते हुए इसे आप 15 से 20 मिनट इसे आपको खुला करके भी पकाना है। तो इस तरह से मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी, आंवले को थोड़ा सा ऊपर नीचे करती रहूँगी, और इस तरह से आंवले का देखिए धीरे धीरे कलर भी चेंज होने लगा है। अभी चीनी
चीनी के कुछ टुकड़े नीचे पड़े हुए हैं। आंवला धीरे धीरे सॉफ्ट भी होने लगा है। अब ऐसे करते करते आपको काफ़ी टाइम हो जाएगा। बीच में इसे जैसे कहते हैं ना, इसे साइड में आप बनाते रहिए और दूसरे काम करते रहिए। देखिए करते करते क्या हुआ, 15 मिनट में आंवले का जो कलर है धीरे धीरे चेंज होने लगा और जो चीनी है ऊपर देखिए काफ़ी गाढ़ी हो रही है। और बस आपको इतना ही रखना है इसे, इसी तरीके से। गैस को आप हाई मत करना, गैस को बिल्कुल धीमा करके ये काम करना। अब मैं गैस को बंद कर दी हूँ, इसे 1 घंटे के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। 1 घंटे के बाद जब मैंने खोल के देखा तो ये देखिए जो चीनी है हमारी ना, वो अच्छे से गाढ़ी हो गई है और बिल्कुल इसमें दाने नहीं पड़े हैं चीनी में। बस चीनी को इतना ही गाढ़ा रखना है। और एक आंवला निकाल के मैं दिखाती हूँ। तुरंत 1 घंटे बाद जब भी आप आंवला को टच करेंगे तो आपका आंवला कितना सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए आंवला बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। जो आपके सीढ़ा है ना, वो अंदर तक बिल्कुल अच्छे से सीढ़े को ऑब्जर्व कर लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे आप तुरंत खा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप इसे स्टोर करके पूरे 1 साल यूज करिएगा। बस पानी वाले हाथों से इसे टच मत करना। इस तरह से मैंने कांच के कंटेनर ली हूँ। अगर आप चाहें तो कोशिश करना कि आप कांच के ही कंटेनर में इसे रखो, लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक का है तो भी रख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप रख रहे हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कांच के ही कंटेनर में ये मुरब्बे को स्टोर कीजिए। तो ये मुरब्बा बनाना इतना इजी है। तो हमारे टाइम में जब दादी मम्मी लोग ऐसे बनाती थी तो मैं उस टाइम मुरब्बा बनाना सीखी थी। तो अभी तो बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आ गए हैं, बॉयल कर दो, इजी इजी तरीके आ गए हैं। लेकिन मैंने वो मुरब्बे भी बनाए हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता। कुछ टाइम बाद उसमें पानी कुछ अजीब सा होता है और थोड़े दिन बाद वो ख़राब होने लगता है। लेकिन ये मुरब्बे पूरे आप 2 साल रखिए, बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय।